अब तक आपने देखा घमंडी इंद्र वृंदावन में गुरु गर्गाचार्य का रूप धारण कर गोवर्धन पूजा के विरोध में वृंदावन वासियों को भड़काता है एवं स्वयं की मूर्ति बनाने के लिए उकसाता है। दूसरी ओर तालवन में राधा तथा बलराम गुरु गर्गाचार्य को खोजने निकलते हैं, किंतु उनके मार्ग में यक्ष बूढ़ी औरत का भेष ले मार्ग भटकाता है। तुम इस दुर्गम मार्ग से कदापि मत जाना, बहुत ही खतरनाक और डरावना मार्ग है ये। वृंदावन में कान्हा गर्गाचार्य रूपी इंद्र की इटकलकियां लेते हैं तथा अपनी लीला दिखा इंद्र को स्वप्न के मायाजाल में बांध इंद्र की मूर्ति बनने से रोकते हैं। अब आगे दाऊ, हमें बहुत ही विलम्ब हो गया है गुरु गर्गाचार्य को ढूंढने में। हाँ राधा, कान्हा बहुत चिंतित होगा, ना जाने अकेले कैसे संभाल रहा होगा सब कुछ। ग्रामवासियों, मेरे कहने के उपरांत भी आज से तुम्हें भगवान इंद्र की मूर्ति बनाने के कार्य को प्रारंभ करना है। तुमने कार्य प्रारंभ नहीं किया, इसका अर्थ है कि तुमने मेरी नहीं भगवान इंद्र की आज्ञा की अवहेलना की है। तो देखो अब भगवान इंद्र की शक्ति। ये चमत्कार नहीं, भगवान का वरदान है, और यदि अपना कल्याण चाहते हो तो इसका अनुसरण करो और शीघ्र अतिशीघ्र मूर्ति का कार्य पूर्ण करो। और भगवान इंद्र का आशीर्वाद प्राप्त करो। भगवान इंद्रदेव की जय, भगवान इंद्रदेव की, भगवान इंद्रदेव की जय। इसका जल कितना शीतल है दाऊ, ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे सारी थकावट मिट गई। चलो राधा, हमें शीघ्र ही आगे की यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए। दाऊ, बस एक क्षण दाऊ। ठीक है। बाबा, पता है वो आम का वृक्ष है ना वहाँ, उस पे एक चिड़िया ने 3 बच्चे दिए हैं और वो उनके लिए खाना लेने गई है। कान्हा, तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? बाबा, इंद्र की एक निर्जीव प्रतिमा बनाने के लिए हम इन बेचारे जीव जंतु का घर कैसे तोड़ सकते हैं? ये समस्त पहाड़ी तो इनका घर है ना बाबा, और जब चिड़िया वापस आएगी बाबा तो अपने बच्चों को कहाँ ढूंढेगी? नारायण नारायण, बाल गोपाल के मुख से ये सुनकर मेरा मन विचलित हो गया। विचलित होने की आवश्यकता नहीं है देवऋषि, क्योंकि कान्हा स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, जो संपूर्ण जीव जगत के पालनहार और रक्षक हैं। आपको तो स्मरण होगा देवऋषि, जब संपूर्ण पृथ्वी महाप्रलय में घिरी हुई थी और समस्त जीव जगत त्राहि त्राहि कर रहा था, उस समय आपके प्रभु ने मत्स्य अवतार लेकर राजा मनु की सहायता की थी, जिससे कि समस्त प्राणियों और वनस्पतियों की रक्षा हो सके। देवऋषि, ये सत्य है कि ब्रह्मांड में सभी का जीवन, वह चाहे अति सूक्ष्म हो या अति विशाल, वह एक दूसरे पर निर्भर है।
और इसीलिए इसके किसी भी अंश के नष्ट होने का कुप्रभाव सभी के जीवन पर पड़ता है। यही कारण कि मैं देवराज इंद्र को गोवर्धन पर्वत नष्ट नहीं करने दे सकता। इसलिए कान्हा का यह कहना कि जो पर को पीड़ा देगा वह स्वयं भी पीड़ित होता है, ये पूर्ण सत्य और घटित होकर ही रहेगा। नारायण नारायण, सत्यवचन प्रभु, सत्यवचन। गुरुदेव, कान्हा सत्य कह रहा है। उजड़ने की पीड़ा को भला हमसे अधिक और कौन जान सकता है? क्या हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है? विकल्प? मेरा दिया हुआ आदेश ये एकमात्र विकल्प है नंद। हम पहले ही बहुत समय व्यर्थ कर चुके हैं। हम देवराज इंद्र के धैर्य की और अधिक परीक्षा नहीं ले सकते। लल्ला, ये तो क्या कर रहा है? मैया, मैं तो इनसे प्रेम कर रहा हूँ। प्रेम? किंतु लल्ला, इसमें कांटे हैं, तुझे चुभ जाएंगे और तुझे पीड़ा होगी। मैया, इसका अर्थ है कि जो हमें पीड़ा देते हैं उसे हमें अपने से दूर रखना चाहिए। ये प्रश्न उत्तर का समय नहीं है। क्षमा करें गुरुदेव, मैं तो अपनी मैया से मात्र ये जानना चाहता था कि यदि हमें कांटों के निकट नहीं जाना चाहिए, उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमें पीड़ा देते हैं, उसी प्रकार इन भी तो हमें पीड़ा दे रहे हैं, तो हम उन्हें अपना भगवान कैसे मान सकते हैं? यशोदा, तुम्हारा ये पुत्र कैसे अनर्गल प्रश्न कर रहा है? गुरुदेव, मैं यही तो कहती है, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हमें प्रेम करना सिखाते हैं, और जो हमें पीड़ा दे वो हमारा भगवान कैसे हो सकता है? यशोदा, इससे पूर्व कि भगवान इंद्र का प्रकोप तुम सब पर काल बन के बरसे, अपने पुत्र को यहाँ से ले जाओ। जी गुरुदेव। लल्ला, गुरुदेव हम सबसे विशिष्ट हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। किंतु मैया, मैं लल्ला, चल मेरे साथ। मैया, मेरी बात तो सुनो मैया। अच्छा ही हुआ जो इसकी मैया इसे यहाँ से ले गई, और अब मेरे कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। नंद, मेरे आदेश का पालन होगा या नहीं?
मम्मी ने तो मुझे सिखाया है कि हमें असहाय, निर्बल और मूक पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। तो फिर तुम मुझे क्यों रोक रही हो? यहाँ क्योंकि लल्ला, मैं तेरी मैया हूँ और एक मैया के लिए उसके लल्ला से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मैया, किंतु मैं तो वही कर रहा हूँ जो सत्य है। परंतु लल्ला, इस समय मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपने लल्ला की रक्षा करूं। तूने इंद्रदेव से वैसे ही शत्रुता मोल ले रखी। मैं नहीं चाहती कि वो क्रोधित हो जाए और तुझे कोई क्षति पहुंचाए। इसलिए लल्ला, अब इंद्रदेव की मूर्ति निर्माण के समय तू कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है मैया। मुझे ज्ञात है लल्ला कि तुम सत्य कह रहे हो, पर क्या करूं, माता का हृदय है ना, इसलिए विवश है और इसलिए अब मुझे इंद्र के मूर्ति निर्माण में भागी होना होगा। क्या हो रहा है? भुजाओं में शक्ति शेष नहीं रही क्या? या भगवान इंद्र के प्रकोप से मरने का निर्णय कर लिया है? गुरुदेव कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? इससे पहले तो इनका ऐसा रूप कभी नहीं दिखा। इंद्रलोक में क्या अनर्थ हो रहा है? कौन कर रहा है ये और कैसे? अरे कैसे कार्य कर रहे हो मूर्खों? उस चट्टान पर वहां पूरी शक्ति से प्रहार करो। ये ना ही तो कोई असुरी शक्ति है और ना ही दैत्यों का दुस्साहस। जो भी हो उसे रोकना होगा, अन्यथा यहां पर सर्वत्र विनाश ही विनाश होगा। गुरुदेव, पहाड़ के इन सभी पशु पक्षियों के हाल देख रहे हैं। क्या हम अपने स्वार्थ के लिए इनके साथ अन्याय नहीं कर रहे? इस समय मुझे देवराज इंद्र के आदेश के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिख रहा नंद। परंतु गुरुदेव, इस विनाश को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय तो होगा ना? कोई उपाय नहीं है नंद, और तुम्हारे लिए भी उचित होगा कि तुम भी केवल अपने कार्य पर ध्यान दो। यदि इस विनाश को नहीं रोका गया तो पूरी अमरावती नष्ट हो जाएगी। अब तो केवल देवराज इंद्र ही अमरावती की रक्षा कर सकते हैं। आपने कितनी ताकत है? अब ये कौन सी विपत्ति है? बलराम, राधा, मुझे क्षमा कर दो। अभी आप मगरमच्छ बन के हम दोनों का प्राण लेना चाहते थे, अब आप हम दोनों से क्षमा मांग रहे हैं। नारायण नारायण। प्रभु,
इसके बारे में जानने की जिज्ञासा मुझे भी हो रही है। ये एक यक्षी जिन्होंने कई वर्षों तक यक्ष राजा कुबेर की सेवा की, किंतु एक बार स्वर्ण की रक्षा में हुई भूल के कारण राजा कुबेर ने इन्हें यह श्राप दिया, जब तक देवी लक्ष्मी और शेषनाग मिलकर इनका उद्धार नहीं करेंगे तब तक इन्हें वन में भटकना होगा। प्रभु, तो क्या यही कारण है कि कान्हा ने देवी राधा और बलराम को एक साथ वन में जाने दिया ताकि वे इस यक्षी का उद्धार कर सके? और इस कार्य को सफलतापूर्ण संपन्न करने के लिए कान्हा ने बलराम के हल को दिव्य शक्तियां प्रदान की। प्रभु, कान्हा की दूरदर्शिता अद्भुत है। अब यह देखना रोचक होगा प्रभु कि कान्हा गुरु गर्गाचार्य को सबके समक्ष कैसे लाते हैं और इंद्रदेव को क्या सीख देते हैं। आप दोनों ने मुझे कुबेर देव के श्राप से मुक्त कर दिया। मैं आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। फलस्वरूप मैं भी आप लोगों की सहायता करना चाहती हूँ। तो फिर क्या आप यह बता सकते हैं कि हमारे गुरुदेव गर्गाचार्य इस समय कहाँ मिलेंगे? अवश्य अवश्य बता सकती हूँ बलराम। वो सामने पर्वत का शिखर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। उस पर्वत के शिखर पर एक गुफा है और उस गुफा के अंदर उस दुष्ट इंद्र ने गुरुदेव को बंधक बना के रखा हुआ है। पर्वत तो कितना ऊंचा है, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? उसकी चिंता मत करो, आप दोनों अपनी आंखें बंद करके सीधे उस मार्ग पर अग्रसर होते जाओ और आप लोग स्वतः ही वहां पहुंच जाओगे। दाऊ, ये कैसे संभव है? हम आंखें बंद करके उधर तक चलते चले और वहां पहुंच जाए? विश्वास और साहस से कुछ भी संभव हो सकता है। हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए। मुझे तो लगता है हम पहुंच गए हैं। हाँ दाऊ, हम तो पहुंच गए, पर गुरुदेव कहीं नहीं दिख रहे। राधे यहीं कहीं आसपास होंगे, आगे चल के ढूंढते हैं। हाँ दाऊ। गुरुदेव, गुरुदेव, कहाँ हैं आप? गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुदेव, ये कैसा भयानक चक्र है? ये उसमति भ्रष्ट इंद्र का विद्युत चक्र है बलराम, जिसने मुझे यहाँ बंदी बना लिया है। जब तक ये नहीं टूटेगा, ना मैं स्वयं को मुक्त कर पाऊंगा, ना किसी की सहायता कर सकता हूँ। गुरुदेव, मैं इसे तोड़ दूंगी गुरुदेव। मुक्त करना ही होगा दाऊ। पर कैसे? मुझे तो कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा है। कान्हा का प्रत्येक कार्य सोचा समझा और विचार किया हुआ होता है। यदि उसने तुम्हें मुझे यहाँ ढूंढने के लिए भेजा है, तो अवश्य ही ऐसा कुछ साथ ले जाने के लिए भी कहा होगा, जिससे मेरी सहायता हो सके। ठीक है दाऊ,
इस हल को सदा अपने साथ रखिएगा। ये आपको असली गुरुदेव के पास जाने के लिए सहायता करेगा। हाँ, कान्हा ने मुझे अपने साथ अपना ये हल ले जाने का सुझाव दिया था। इसका अर्थ है कि इस हल से कुछ न कुछ संभव है।